नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी देखा जाए तो टोटली गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि 63% से भी ज़्यादा परसेंटेज गवर्नमेंट के पास है। मतलब आप इस कंपनी को एक पीएसयू कंपनी बोल सकते हैं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कंपनी एक टाइम में 400 की रेंज में चल रहा था। अभी वो करीबन करीबन 400 से 50 से 60 इस लेवल से, मतलब इस लेवल तक कंपनी चल रहा है। तो सोचिए 400 से 60 आ गया, इसका मतलब लोगों के मन में तो यही आ जाएगा कि सर कंपनी में कुछ खराबी आ गया, कि इसीलिए कंपनी इस तरीके से हालत हो गया। क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है? क्या कंपनी फ्यूचर में जो बिजनेस करने वाला है वो क्या ग्रोइंग बिजनेस मॉडल नहीं है? तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत कुछ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। आपको आज बहुत कुछ चीज जानने को मौका मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट और आईपीओ के बारे में जानकारी यहाँ पे कंटिन्यूसली वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। और हाँ, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का वेबसाइट आप एक बार चेक करेंगे तो कंपनी का नाम है VHAL। तो VHEL मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो VHAL जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। तो ये कंपनी देखिए, इस कंपनी का कुछ मतलब बिजनेस मॉडल मुझे बहुत खास लगता है, बहुत खास। क्यों खास लगता है, चलो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? सबसे पहले कंपनी कौन सा सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो कंपनी का सेक्टर है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मतलब इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो उसी सेगमेंट के में कंपनी काम करते हैं। आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मतलब कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट क्या बनाता है, तो चलो मैं उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी नंबर 6 पोजीशन में है उसका मार्केट कैप के हिसाब से। देखिए कंपनी कोई छोटा कंपनी भी नहीं कहूंगा, करीबन करीबन 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो कोई छोटा कंपनी तो नहीं है, करीबन करीबन 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखा जाए तो इस कंपनी ने क्या क्या काम किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कौन सा सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है गवर्नमेंट का वो है डिफेंस और एयरफोर्स। तो मतलब एयर एयर जो स्पेस है, मतलब एयर स्पेस, सिर्फ एयरफोर्स नहीं, एयर स्पेस में भी है। मतलब डिफेंस सेक्टर में कंपनी जबरदस्त। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मतलब फाइटर जो प्लेन्स है, साथ ही साथ जो जितने सारे फाइटर्स टैंकर्स है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो आप सभी जानते हैं इसको नाम क्या है, मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आप अगर कमेंट करेंगे आपको जानना है तो मैं भी आपको कमेंट रिप्लाई जरूर करूंगा अगर इसका नाम आपको पता नहीं तो। साथ ही साथ देखिए सैटेलाइट सेगमेंट में भी कंपनी काम करता है। मतलब कंपनी देखा जाए तो इसरो के साथ भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। टोटली जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट लगते हैं तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लीजिए। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी का जो यहाँ पे जो फिगरेशन है, मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो मुझे बहुत शानदार लगते हैं। साथ ही साथ कंपनी और कौन सेगमेंट में काम कर रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए लोको पायलट, जितने सारे ट्रेन्स आप देखते हैं अभी, जो मॉडर्न ट्रेन्स आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वेल के हैं। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है वेल, और आप यहाँ पे इंजन के ऊपर भी सामने भी आपको देखने को मिलेगा वेल। तो इस तरीके से जो मतलब डिजाइन किया जा रहा है नया नया टेक्नोलॉजी के मतलब प्रोडक्ट्स को, तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। मतलब इंजन जो है वो इंजन का काम करता है, मतलब इंजन का जो इलेक्ट्रिक है उसके ऊपर काम करते हैं। देखिए दो तरीके से काम होते हैं, एक जो बॉडी स्ट्रक्चर करते हैं और दूसरा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगते हैं जिसके माध्यम से मतलब इंजन चलते हैं, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर वेल काम करता है। तो साथ ही साथ और किसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। देखिए और भी सोलर प्रोजेक्ट है। देखिए अभी फ्यूचर जो मतलब जनरेशन आने वाला है और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं वो है ईवी, मतलब इलेक्ट्रिक। और देखा जाए ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो रहा है। तो पावर सेक्टर के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। और पावर सेक्टर आप देखेंगे तो सोलर, यहाँ पे देखिए डू नॉट ऑल, सॉरी वी डू नॉट ऑल, यहाँ पे देखिए ग्राउंड, रूफटॉप वाटर एंड स्पेस। मतलब हर जगह पे कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ग्राउंड के ऊपर भी है, रूफटॉप के ऊपर भी है, वाटर मतलब वाटर के ऊपर भी है, एंड
स्पेस के ऊपर भी है। तो हर जगह पे कंपनी सोलर प्रोजेक्ट बिछा रहा है। तो इसीलिए इस कंपनी को मुझे खास लगता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना अच्छा होने के बाद भी कंपनी में क्यों इतना मतलब नेगेटिविटी आया, तो चलो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो उससे पहले कंपनी का टोटल आप देखेंगे तो टोटली कितना 35 ईयर्स का सोलर एक्सपीरियंस, आज नहीं, कंपनी 35 ईयर्स तक पुराना सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, मतलब बहुत पुराने से काम कर रहा है। मगर कंपनी को जितने दिन से काम कर रहा है उतने दिन में कंपनी का टॉप रैंकिंग में होना चाहिए था। तो देखिए 1225 मेगावाट का टोटल सोलर पोर्टफोलियो बना चुके हैं, और 105 मेगावाट यहाँ पे देखिए सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। साथ ही साथ 225 यहाँ पे देखिए मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो कंपनी का सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको कंपनी बहुत सारा प्रोजेक्ट कर रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है मेरे हिसाब से। तो और कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है वो भी देख लीजिए। वो है पावर सेक्टर। आप सभी जानते हैं थर्मल पावर है, थर्मल पावर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और एक सबसे जो चीज मुझे अच्छा लगा, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, मान के चलिए मैं थर्मल पावर मान के चलिए फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोल का जो माइनिंग है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोल से सबसे ज्यादा मतलब कार्बन यहाँ पे क्लाइमेट को खराब करते हैं। तो इसलिए कोल का डिमांड शायद फ्यूचर में मतलब सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिल सकता है। फिर भी आपको इस कंपनी का प्रोजेक्ट देखिए, कंपनी और एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो है कार्बन कैप्चर। तो कार्बन कैप्चर मतलब जितने सारे कार्बन मतलब छोड़ा जाता है, तो मान गाड़ी गाड़ी से कार्बन छोड़ा जाता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जितने सारे मतलब पावर प्लांट है, जितने सारे कोल पावर प्लांट है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो कार्बन छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो उसी कार्बन को कैप्चर करने के लिए कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो टोटली फ्यूचरिस्टिक है। हर प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में चलेगा और चलेंगे, और साथ ही साथ चल भी रहा है। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। फिर भी कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको देखने के लिए कंपनी का डिटेल्स देखना होगा। जैसे कंपनी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, चलो अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कितना वीक लेवल में है, कितना। और साथ ही साथ कंपनी का सबसे जो वीक पॉइंट्स है वो है कंपनी का कर्जा, 4,800 करोड़ का कर्जा है। और कंपनी का एनुअल इनकम कितना है, 440 करोड़ का। हाथ में करीबन 500 करोड़ के आसपास कैश भी है। तो आप कहेंगे सर कंपनी का तो मतलब यहाँ पे 0.18% का कर्जा क्यों दिखा रहा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी 1 पॉइंट, क्योंकि देखिए कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का कर्जा कैलकुलेट किया जाता है, उनका एनुअल इनकम के हिसाब से भी कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कर्जा कम दिखा रहा है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा इनकम के हिसाब से कर्जा दिखा जाए तो बहुत बहुत मतलब 10 गुना ज्यादा कंपनी का कर्जा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। यही कुछ चीज मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव लगा। और कंपनी का क्वार्टर की रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी देखिए बीच बीच में बहुत ज़्यादा लॉस किया, यही एक कारण है स्टॉक के गिरने के पीछे। तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन नहीं करा है। कंपनी का बिजनेस बहुत सारे है, मगर कोई भी बिजनेस में उतना खास प्रॉफिट नहीं आ रहा है जिसके लिए कंपनी खुद का प्रॉफिट को बीट कर पाए, पिछले क्वार्टर को बीट कर पाए, पिछले सालों को बीट कर पाए, नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखेंगे साल भर के पहले तो कंपनी बहुत शानदार काम कर रहे थे। इसी शानदार टाइम, कौन सा टाइम वो भी देख लीजिए, यहाँ पे जो टाइम पीरियड था 2011 से 2015 तक, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा था। उसके बाद कंपनी कभी लॉस कभी प्रॉफिट इस तरीके से हलचल में चला। इसीलिए कंपनी आपको रिटर्न तो नहीं दिया, उल्टा आपको लॉसेस दिया। हाँ, बिग बिग लॉसेस नहीं, 5 6 7 8% 9% लॉसेस, ऐसे लॉसेस तो मतलब इंट्राडे में भी हो जाता है। तो इस तरीके से लॉसेस को आपको मेजर नहीं करना चाहिए। आपको देखना है कंपनी में पोटेंशियल कितना है। सबसे पहले कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी नेगेटिव में है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ यही सालों में इसी टाइम में ही ग्रोथ हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा फोकस रखे हुए है। तो डिफेंस सेक्टर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही खास होगा कंपनी के लिए। तो इसीलिए इसी सालों में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया। अगर प्रीवियस देखेंगे डेटा तो उतना खास डेटा नहीं है। और उसके बाद कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व चलो बढ़ते जा रहा है, बीच बीच में तो बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत कम हुआ। साथ ही साथ कर्जे के बारे में बात करूँ तो कर्जा भी आपको इसी तरीके से देखने को मिला, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी कंपनी का टोटली जो मतलब कैश फ्लो है, सारे के सारे डिटेल्स जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का हाथ में दो टाइम्स मतलब 2019 में 2020 में, इस दोनों टाइम में हाथ में कैश नहीं आया। और एक बार कैश नहीं आया था 2012 में। बाकी टाइम में कंपनी का हाथ में जरूर कैश आया। और हाँ, आपको मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर देखिए प्रोमोटर के बाद आपको एफ के पास, डी के पास, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग दिखेगा। एफ भी मान उठा के रखा है, डीएस भी है और पब्लिक भी है।
तो मैं अंत में इसका चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो देखिए चार्ट पैटर्न किस तरीके से तेजी देखने को मिला था जब कंपनी स्टार्ट हुआ था 2019 के पहले कंपनी का 108 रुपये के आसपास इसका प्राइस था। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करता चला गया और 400 तक इस कंपनी का प्राइस गया था। उसके बाद मार्केट में देखिए किस तरीके से मतलब फिगरेशन आउट हुआ, कंटिन्यूसली कंपनी गिरते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, फ्यूचर में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो तब तक इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा जब तक इस कंपनी आपको मतलब पॉजिटिवली प्रॉफिट रेशियोज कंटिन्यूअसली ना दिखाए। कंपनी कितना भी अच्छा हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा हो, कंपनी के ऊपर तभी निवेश करना। हाँ, आप अगर निवेश करना ही चाहते हैं तो छोटा मोटा निवेश करिए, क्योंकि मेरे भी इस कंपनी के ऊपर निवेश है, मगर एकदम छोटा मोटा निवेश किया हो। जब मुझे कंपनी में ग्रोथ अच्छा दिखेगा, पॉजिटिविटी रिटर्न दिखेगा, तब मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा निवेश करूंगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत पसंद लगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करेगा। और हाँ, जो मैं आपको बताया था डिफेंस सेक्टर में, इस मतलब इसका नाम क्या है, सॉरी इसका नाम क्या है, एक बार मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आपने ख्याल रखिए, बाय बाय।